आज मुनव्वर राना साहब की एक गज़ल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊँची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। बहुत जी चाहता है क़ैद जा से हम निकल जाएँ, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूँ मेरी माँ सजदे में रहती है। अमीरी रेशमी अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नज़र आई, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फ़ितरत में शामिल है। मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फ़ितरत में शामिल है। हवा भी उसको छूकर देर तक नशे में रहती है। मोहब्बत में परखने जांचने से फ़ायदा क्या है? कमी थोड़ी बहुत हर एक के शजरे में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? कोई शख्स अगर बहुत बुलंदी पर पहुंच जाए, कामयाबी की बुलंदी पे पहुंच भी जाए, तो बहुत देर तक उस पे वहाँ टिक जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता। तो बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? जिस शख्स ने भी वो बुलंदी हासिल की, वो देर तक तो रहती नहीं है, वो देर तक उस बुलंदी पर रह नहीं सकता। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। जो इमारत सबसे ज़्यादा ऊंची होती है वही ज़्यादा ख़तरे में होती है। ज़लज़ले का डर, जहाँ से कुछ इधर हो जाए सीधे की पूरी इमारत ढह जाएगी। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। बहुत जी चाहता है क़ैद जाँ से हम निकल जाएं। ये जो जान मिली है ना, ये जो वजूद मिला है, जो बदन है मेरा, बहुत जी चाहता है कि हम इससे निकल जाएं, हमारी रूह इससे निकल जाए। लेकिन क्या करें, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये जो ढहा हुआ ये जो जिस्म मिला है ना, इसी में तुम्हारी याद भी रहती है। इसी में एक दिल है, उसी दिल में तुम्हारी याद भी रहती है। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। बस इसकी खातिर मैं इस मलबे में ठहरा हुआ हूँ, वरना जी तो चाहता है कि मैं क़ैद जाँ से मैं निकल जाऊँ। बहुत जी चाहता है क़ैद जाँ से हम निकल जाएँ, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज़ है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। एक ऐसा कर्ज़ मेरी माँ का मेरे ऊपर है कि मैं अदा नहीं कर सकता। कि मैं जब तक घर ना लौटूँ मेरी माँ सजदे में रहती। मैं कहीं सफ़र से आ रहा हूँ, किसी लंबे सफ़र से या किसी मुश्किल सफ़र से मैं जब लौटने वाला होता हूँ, तो जब तक मैं लौट ना जाऊँ तब तक मेरी माँ सजदे में रहती है और अल्लाह से हमारी पनाह मांगती है। अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नज़र आई। फ़ैशन का दौर है, देख लीजिए आप, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े कीमती लिबास, बड़े-बड़े फ़ैशनेबल कपड़े इसलिए इतने कीमती होते हैं ताकि वो लोगों को नंगा दिखा सके। किस कदर वो नंगापन आ सकता है, लिबास का मकसद अब यही रह गया है कि अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नज़र आई, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। सिर्फ़ गरीबी ही है जिसमें वो एक टाट के पर्दे में भी वो शान से रहती है और अपने पूरे जिस्म जाँ को वो छुपाए रहती है। वो गरीबी गुर्बत की देन है, अमीरी तो नंगी फिरती है। अमीरी रेशमो कम ख्वाब में नंगी नज़र आई, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फ़ितरत में शामिल है। हवा भी उसको छूकर देर तक नशे में रहती है। भई हमारा महबूब का वजूद तो ऐसा है कि अगर उसे हवा भी छू के गुज़र जाए तो हवा भी देर तक नशे में रहती है। नशा तारी हो जाता है उस पर। मैं तो इंसान हूँ, बहक जाना तो मेरी फ़ितरत में, ये कमज़ोरी तो है ही मेरे अंदर, इनबिल्ट है ये भी। मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फ़ितरत में शामिल है। अगर मैं उसे छूकर बहक जाऊँ तो इसमें हैरत की क्या बात है? उसे तो हवा भी छू ले तो वो नशे में रहती है। मैं इंसान हूँ बहक जाना मेरी फ़ितरत में शामिल है। हवा भी उसको छूकर देर तक नशे में रहती है। मोहब्बत में परखने जाँचने से फ़ायदा क्या है? कमी थोड़ी बहुत हर एक के शजरे में रहती है। भई जब मोहब्बत हो गई तब उसे जाँचने परखने, उसे लैब में ला कर के माइक्रोस्कोप से जाँचने की क्या ज़रूरत है? देखोगे तो कमी तो नज़र आएगी। बहरहाल वो इंसान है, हर एक में कमी होती है, उसमें क्यों नहीं होगी? मोहब्बत में परखने जाँचने से फ़ायदा क्या है? ज़रूरत ही नहीं है, या तो मोहब्बत कीजिए या जाँच परख कर लीजिए। फ़ायदा क्या है? कमी थोड़ी बहुत हर एक के शजरे में रहती है। हर एक के शजरे में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी कमोबेशी रहती है। इसीलिए बशीर बद्र ने भी कहा था कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो कमी थोड़ी बहुत हर एक के शजरे में रहती है। मुनव्वर राना साहब की ये गज़ल आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।